आज वीपी सिंह मेडिकल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो मैं लेकर आया हूँ वो है हमारा भाइल या ट्यूब, दोनों नाम से हम उसको इंडिकेट करते हैं, जानते हैं। हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में देखेंगे कि भाइल का क्या यूज है, भाइल कितने टाइप के होते हैं, भाइल को क्या क्या हम कौन सा टेस्ट में कौन सा भाइल का हम यूज करते हैं, ये सारा जानकारी अभी इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, आप लोगों के बीच हम बताएंगे। और हम कोशिश यही रहेगा कि सारा भाइल का जो भी हम बताएंगे वो सारा आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जाए। अभी हम भाइल के बारे में जनरली हम लोग जब यूज करते हैं तो हेल्थ केयर सिस्टम में जितने भी चाहे डॉक्टर हों, नर्स हों, कोई लैब टेक्नीशियन हो या पीटी टेक्नीशियन हो, ईएमटी हो या कोई भी मेडिकल टीम का कोई भी मेंबर हो, सारे लोग अगर ब्लड से संबंधित अगर ब्लड का सैंपल कोई भी पेशेंट अगर डिजीज फुल है उसका सैंपल अगर कलेक्ट किया जाता है तो जो कलेक्ट करके जिस भाइल में या ट्यूब में रखते हैं ब्लड सैंपल को तो उसी को हम लोग भाइल बोलते हैं या ट्यूब बोलते हैं। अब उसके बारे में जानेंगे कि भाइल कितने टाइप का होता है। तो जनरली भाइल हम लोग दो टाइप्स का होता है, एक होता है कोआगुलेंट भाइल, दूसरा होता है एंटी कोआगुलेंट भाइल। अब दो टाइप का भाइल है तो दोनों का क्या यूज है। हम लोग जानते हैं कि ब्लड सैंपल का में जब भी हम लोग टेस्ट को परफॉर्म कराते हैं या कोई भी एक लैब टेक्नीशियन करता है या पीटी टेक्नीशियन ब्लड सैंपल को कलेक्ट करता है तो उसमें उसे पता होता है कि कौन सा भाइल में ब्लड सैंपल लेने से कौन सा टेस्ट परफॉर्म होता है। तो ये दो तरह का भाइल जो है, एक होता है कोआगुलेंट भाइल, दूसरा होता है एंटी कोआगुलेंट भाइल। कोआगुलेंट भाइल का मतलब होता है कि अगर कोई ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के बाद जब हम सिरिंज से ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं और जब हम किसी ट्यूब में या भाइल में ब्लड सैंपल रखते हैं और जब ब्लड क्लोट हो जाता है, जम जाता है, उसे हम लोग कोआगुलेंट भाइल बोलते हैं। और जिस भाइल में ब्लड सैंपल रखते हैं और जब ब्लड उसमें क्लोट नहीं करता है उसे एंटी कोआगुलेंट भाइल बोलते हैं। ये तो जनरली दो टाइप का भाइल है, दोनों का हम लोग कंडीशन समझ गए कि एक भाइल में जब ब्लड रखेंगे तो जम जाएगा, उसे हम लोग कोआगुलेंट भाइल बोलते हैं। एक भाइल में जब ब्लड हम लोग रखेंगे और जब ब्लड नहीं जमेगा उसे एंटी कोआगुलेंट भाइल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप का कोआगुलेंट भाइल होता है, कितना एंटी कोआगुलेंट होता है। तो कोआगुलेंट भाइल में जनरली हमारा दो टाइप है। पहला प्लेन भाइल, जिसे हम लोग रेड टॉप भाइल भी बोलते हैं। जिस भाइल का कलर यानी टॉप रेड कलर का हो उसे हम लोग रेड टॉप भाइल बोलेंगे या प्लेन भाइल बोलेंगे। इसमें ब्लड सैंपल रखने के बाद ब्लड हमारा क्लोट हो जाता है, उसे हम लोग क्लोटर भाइल भी बोलते हैं। दूसरा होता है जेल भाइल। जेल भाइल का जो कलर होता है, भाइल का टॉप कलर, वो हमारा येलो कलर का होता है। उस भाइल में ब्लड सैंपल रखने के बाद भी हमारा ब्लड सैंपल क्लोट हो जाता है। ये क्लोट होने का कंडीशन है कि जब हम इस भाइल में रखते हैं ब्लड सैंपल तो ये दोनों भाइल का यूज क्यों करते हैं। प्लेन भाइल का यूज जनरली हम लोग अगर कोई भी जनरल रूटीन चेकअप कोई पेशेंट का हो रहा है किसी लैब में तो हम लोग प्लेन भाइल का ही यूज करते हैं। लेकिन जेल भाइल का यूज हम लोग करते हैं जब कभी भी एक विशेष टेस्ट हो, जैसे HIV हो गया, क्वांटिटेटिव टेस्ट या वायरल टेस्ट हो गया, किसी का हार्मोनल टेस्ट हो गया, किसी लैब में एक लैब से दूसरे लैब में जब हमको ट्रांसपोर्ट करना है सैंपल को, तब हम लोग जेल भाइल का यूज करते हैं। जब हमें सीरम का ज़रूरत हो, सीरम का मतलब होता है कि सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजेन, अगर सीरम का ज़रूरत हो तो हम लोग क्लोटर भाइल में हम लोग ब्लड सैंपल को रखते हैं, जैसे प्लेन भाइल, जेल भाइल। अब हम लोग देखेंगे कि जितने तरह का भाइल हैं वो हम लोग कोआगुलेंट भाइल समझ गए। अब देखेंगे एंटी कोआगुलेंट भाइल। एंटी कोआगुलेंट भाइल में कौन कौन सा भाइल आते हैं। तो एंटी कोआगुलेंट भाइल में आपका EDTA भाइल, जिसको हम लोग इथाइलिन डायामीन टेट्रा एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है हमारा लिथियम हेपारिन भाइल। तीसरा होता है हमारा सोडियम फ्लोराइड भाइल। चौथा होता है हमारा सोडियम साइट्रेट 3.8 भाइल। पांचवा होता है सोडियम साइट्रेट 3.2 भाइल, ब्लड कल्चर भाइल। इस टाइप से हम लोग अलग अलग एंटी कोआगुलेंट भाइल है जो हम लोग यूज करते हैं ब्लड सैंपल कलेक्शन के दौरान। सब भाइल का अपना एक विशेष फंक्शन है, विशेष टेस्ट में हम लोग अप्लाई करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस टाइप से हम इसको जो हम बोर्ड में ड्रॉ किए हैं आप लोग को एक एक पॉइंट समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम सैंपल कलेक्शन ट्यूब के बारे में जाने तो थोड़ा सा हम लोग ना डिफिनेशन के बारे में समझ लें। तो सबसे पहले
लेबोरेटरी ट्यूब कलेक्शन इज ए प्रोसेस अप्लाई when withdrawing blood sample from the patient before they get tested in the laboratory। जब हम लेबोरेटरी में किसी भी पेशेंट सैंपल को जब हम ब्लड का टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको जब हम लोग रखते हैं भाइल में, उसी को हम लोग बोलते हैं सैंपल कलेक्शन ट्यूब। तो इस टाइप से हम लोग डिफिनेशन के बारे में समझे। अब भाइल के बारे में जो दो टाइप समझे थे हम लोग, बताया गया था, वो दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ ब्लड कलेक्शन भाइल। ये दो टाइप का भाइल होता है जिसमें हम ब्लड को कलेक्शन करके ड्रॉ करते हैं। पॉइंट नंबर 1 कोआगुलेंट भाइल, दूसरा होता है एंटी कोआगुलेंट भाइल। हम लोग कोआगुलेंट भाइल में हम लोग जब देखें तो अभी दो टाइप का चर्चा किए थे। पॉइंट नंबर 1 प्लेन भाइल, दूसरा जेल भाइल। प्लेन भाइल और जेल भाइल दोनों कोआगुलेंट भाइल आते हैं, यानी ब्लड सैंपल जब इस भाइल में रखेंगे तो ब्लड प्रॉपर वे में वो क्लोट कर जाता है सम टाइम के बाद, यानी 2 से 4 मिनट में उससे ब्लड सैंपल ऑलरेडी क्लोट कर जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोआगुलेंट भाइल का डिफिनेशन। कोआगुलेंट भाइल, द भाइल इन विच द ब्लड क्लोट आफ्टर प्लेसिंग द ब्लड सैंपल इज कॉल्ड ए कोआगुलेंट भाइल। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम प्लेन भाइल या जेल भाइल में ब्लड को रखेंगे तो उसमें ब्लड ऑलरेडी जम जाएगा सम टाइम के बाद, 2 से 3 मिनट के बाद हमारा इस भाइल में ब्लड सैंपल ऑलरेडी क्लोट कर जाता है। तो इस तरह से हम लोग डिफिनेशन देख लिए कोआगुलेंट भाइल का। दूसरा पॉइंट एंटी कोआगुलेंट भाइल के बारे में जानेंगे। कितने टाइप का एंटी कोआगुलेंट भाइल है, क्या उसका वर्क है, आइए जानते हैं। पहला है ईडीटीए भाइल। ईडीटीए भाइल को हम लोग इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड भाइल के नाम से भी जानते हैं। इस भाइल में जब हम ब्लड सैंपल को रखते हैं, अगर हमारा होल ब्लड का टेस्ट हो, होल ब्लड का मतलब होता है अगर किसी पेशेंट के ब्लड में ब्लड सेल का अध्ययन करना हो, जैसे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हेमोग्लोबिन, टोटल आरबीसी, टोटल डब्ल्यूबीसी, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी, जिसको हम लोग शॉर्ट में टीएलसी डीएलसी बोलते हैं, या पीसीबी, एमसीबी, एमसीएच, आरडीडब्ल्यू, ये जितने तरह का जो ब्लड सेल का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो सारा का ब्लड सैंपल का कलेक्शन हम लोग ईडीटीए भाइल में ब्लड सैंपल लेंगे। या कोई भी अगर मलेरिया का स्मीयर बना के हमें मलेरिया स्मीयर टेस्ट कराना है तो उस कंडीशन में भी हम लोग इसमें लेंगे। या किसी भी अगर ब्लड सेल का ज़रूरत हो, या HbA1c का टेस्ट अगर देखा जाए, अगर ग्लूकोज का टेस्ट अगर 3 महीना का किया जाता है तो फिर भी हम लोग ईडीटीए भाइल में ही ब्लड सैंपल को लेते हैं। पॉइंट नंबर 2 में अगर बात करते हैं सोडियम साइट्रेट 3.8% भाइल। इस सोडियम साइट्रेट 3.8% एंटी कोआगुलेंट भाइल में हम जनरली ESR का टेस्ट करते हैं। ESR टेस्ट, ESR का मतलब होता है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें हमारा अगर किसी पेशेंट का क्रोनिक डिजीज है बहुत दिनों से, एग्जाम्पल के रूप में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो इस कंडीशन में, या प्रेगनेंसी कंडीशन में है, कोई भी कार्डियक क्रोनिक डिजीज है, पुराना डिजीज में हमारा ESR टेस्ट जनरली डॉक्टर लिखते हैं अगर इन्फेक्शन कंडीशन है तब। इस कंडीशन में हम जब ब्लड सैंपल का कलेक्शन करेंगे तो हम लोग सोडियम साइट्रेट 3.8% में ब्लड सैंपल को लेंगे। पॉइंट नंबर 3 सोडियम साइट्रेट 3.2%। अगर किसी पेशेंट को अगर डॉक्टर लिखता है पीटी टेस्ट, पीटी का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिंग टाइम, एपीटी टेस्ट, टीटी टेस्ट, यानी जब क्लोटिंग टेस्ट अगर कोई भी डॉक्टर का रिफरेंस में अगर कोई डॉक्टर लिखते हैं तो कोई भी लैब टेक्नीशियन, कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर का जो हमारे स्टाफ रहेंगे वो ब्लड सैंपल हमारा जो कलेक्ट करेंगे वो हमारा करेंगे सोडियम साइट्रेट 3.2% में। जनरली हम बात करेंगे तो एक हमारा फ्लेबोटोमी के लिए ये सब सारा भाइल का जानकारी मस्ट होना जरूरी है फ्लेबोटोमी के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट लिथियम हेपारिन। हम लोग लिथियम हेपारिन का यूज जनरली अगर किसी भी पेशेंट में ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, किसी भी ऑर्गन में, ऑल ओवर कहीं भी ऑर्गन में अगर टीबी का बीमारी कोई भी पेशेंट में है, अगर उसका जानकारी कोई भी डॉक्टर नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो हम लोग को डॉक्टर लिखते हैं कि जाइए आप टीबी गोल्ड टेस्ट करा कर जाइए। तो इस कंडीशन में कोई भी एक पीटी टेक्नीशियन, फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन या कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर के स्टाफ जो भी ब्लड सैंपल लेंगे वो हमारा लिथियम हेपारिन भाइल में लेंगे। लिथियम हेपारिन भाइल का जनरली हो जाए हम लोग टीबी गोल्ड टेस्ट में करते हैं। इस भाइल का कलर जो होता है हमारा
ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग सोडियम हेपारिन। तो सोडियम हेपारिन का जो कलर होता है, यानी कलर टॉप जो होता है भाइल का, वो हमारा मिंट कलर का, मिंट मतलब पुदीना का कलर, उस टाइप का कलर जब अगर होगा उस भाइल का, उसमें लिखा भी रहेगा सोडियम हेपारिन, तो उसका यूज जो हम लोग करते हैं HLA टेस्ट में। HLA टेस्ट का मतलब होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन काउंट। उसमें होता है कि HLA टेस्ट में अगर किसी पेशेंट का बोन मैरो से ब्लड का फॉर्मेशन ना हो रहा हो, कोई भी ब्लड सेल का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा हो, उस कंडीशन में अगर डॉक्टर लिखते हैं कि जाइए आप HLA टेस्ट करा के आइए, तो कोई भी फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन, कोई भी लैब टेक्नीशियन ब्लड का जब ड्रॉ करेगा तो हमारा जो करेगा सोडियम हेपारिन भाइल में करेगा। तो इस टाइप से हम लोग जानेंगे कि अगर किसी का बोन मैरो में डिजीज हो गया हो, यानी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के कंडीशन में, कि अगर कोई पेशेंट अपना बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करा रहा है तो उसमें जब भी कोई दूसरा बोन मैरो फिक्स किया जाएगा तो दोनों के बीच का जो कंडीशन है एंटीजन, वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर मैच नहीं करता है तो उसमें एंटीबॉडी डेवलप होने लगेगा। उस कंडीशन में डॉक्टर लिखते हैं कि जाइए आप HLA टेस्ट करा के आइए, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टेस्ट। उस कंडीशन में हम लोग सोडियम हेपारिन भाइल में हम लोग ब्लड सैंपल को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एंटी कोआगुलेंट भाइल, सोडियम फ्लोराइड भाइल। अब जानते हैं कि जनरली ग्लूकोज का मरीज ज़्यादातर आजकल पाए जाते हैं, लेकिन कोई भी करवाना अगर चाहता है ग्लूकोज का टेस्ट, शुगर का टेस्ट, तो कोई भी PT टेक्नीशियन, अगर फ्लोबोटोमी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ केयर का कोई भी स्टाफ ब्लड का जब ड्रॉ करेंगे अगर शुगर पेशेंट के लिए, तो आप उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सोडियम फ्लोराइड भाइल में ही ब्लड सैंपल को कलेक्शन करें। क्योंकि इसमें जो भी पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको हमारा एंटीकोआगुलेंट सोडियम फ्लोराइड भाइल उसमें स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। जितना प्रेजेंट उसका ब्लड में रहेगा उतना ही उसमें ग्लूकोज का वैल्यू उसे रिपोर्टिंग जब भी होगा लैब में टेस्ट, उसका रिपोर्टिंग सही तरीक़ा से होगा। इसलिए हम लोग सोडियम फ्लोराइड का यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट, ब्लड कल्चर भाइल। ब्लड कल्चर भाइल का मतलब हो गया कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो उस कंडीशन में डॉक्टर लिखता है कि टेस्ट फॉर ब्लड कल्चर टेस्ट। तो कोई भी फ्लेबोटोमी टेक्नीशियन, कोई भी हेल्थ केयर सेक्टर के स्टाफ जब भी ब्लड का ड्रॉ करेंगे तो उनके लिए जो भाइल रहेगा, बोतल रहेगा, वो रहेगा ब्लड कल्चर भाइल या बोतल। इसमें जब भी हम ब्लड को ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो प्योरिटी रहता है, जो भी कल्चर करने के लिए, वो स्टेबिलिटी के साथ इसमें किया जा सकता है। तो हम लोग देखिए एंटीकोआगुलेंट केस, इतने तरह का एंटीकोआगुलेंट भाइल होते हैं, अलग अलग वर्क देखे। अब हम एंटीकोआगुलेंट भाइल का हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेंगे। एंटीकोआगुलेंट भाइल का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे कि द ट्यूब इन विच द ब्लड डज नॉट क्लोटेड आफ्टर प्लेसिंग द ब्लड सैंपल इज कॉल्ड ए एंटीकोआगुलेंट भाइल। कहने का अर्थ है कि जब हम एंटीकोआगुलेंट भाइल में ब्लड को रखते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये जितने तरह का भाइल हैं इसमें ब्लड नहीं जमता है, और इस टाइप से भाइल को हम लोग एंटीकोआगुलेंट भाइल के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक में कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द आ जाएगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू।